तो वन पीस के एपिसोड 386 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस मरमिड को देखकर हमारे हीरोज काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और अब हमें पता चलता है कि इस मरमिड का नाम कुमी है और वो हमारे हीरोज को उस मॉन्स्टर से उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, क्या तुम्हें ताकोयाकी पसंद है? ताकोयाकी वो तो मेरा फेवरेट है। अब कुमी कहती है तो ठीक है, हर एक पर्सन के लिए 500 बेरीज। और ये सुनकर हमारे हीरोज थोड़ा कंफ्यूज और परेशान हो जाते हैं। अब कैमी के पास पाप्पू आता है और उसे कहता है तुम्हें ये बेचना नहीं है। और तभी सांजी भी खड़ा हो जाता है और अपनी दुनिया में झूमने लगता है। मरमिड दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती है, उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं होता। आज मेरा सपना पूरा हो गया, आज मैं एक मरमिड से मिल ही गया। ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, ये पहली बार है जब मैं किसी मरमिड से मिल रहा हूँ। अब ज़ॉब कहता है पर तुम ऑलरेडी दादी से मिल चुके हो, क्या तुम्हें कोकोरो दादी याद है? और ये इमेजिन करते ही सांजी का मूड ख़राब हो जाता है और वो खुद से ही बड़बड़ाने लगता है। नहीं, मैंने जो थ्रिलर पार्क में देखा वो सच नहीं था, वो एक सपना था, वो एक मरमिड नहीं हो सकती। अब लूफी कहता है क्या वो दादी एक मरमिड थी लेकिन उनके तो पैर थे? अब फ्रैंकी कहता है ये सच है लेकिन वो एक मरमिड ही थी। और ये इमेजिन कर लूफी का भी मूड ख़राब हो जाता है और कहता है अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं देखा। अब नामी लूफी को मारते हुए कहती है तुम्हें बिल्कुल भी मैनर नहीं है। अब ब्रुक कुमी के पास जाने लगता है और कहता है ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, मैं भी पहली बार मरमिड से मिल रहा हूँ, सुनो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दोगी? अब सांजी ब्रुक को कुमी से दूर करते हुए कहता है तुम उसे डरा रहे हो। अब ब्रुक दोबारा पास आता है और कहता है देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, मज़ेदार है ना? और अब सांजी दोबारा ब्रुक को कुमी से दूर करने की कोशिश करता है और ये देखकर कुमी क्लैप करने लगती है। अब उसॉप कहता है ये बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। अब लूफी कुमी के पास जाकर कहता है सुनो क्या तुम पॉटी करती हो? सांजी लूफी को मारते हुए कहता है ये तुम क्या पूछ रहे हो? कुमी कहती है बिल्कुल मैं वो नहीं करती है। केमी क्या तुम किसी को भूल नहीं रही हो? उस हंसी खुशी के बीच शायद कोई गायब हो गया है। जवाब हूँ मैं। और तभी लूफी उसे पकड़कर अपने पास ले आता है और केमी से पूछता है ये क्या है? कैमी कहती है ये मेरा पेट है और मेरा मास्टर भी। ये मिलकर खुशी हुई। अब नामी कहती है क्या स्टारफिश बात करते हैं? अब सॉप कहता है नहीं पता, लेकिन एक स्टारफिश को अपना पेट और मास्टर ये थोड़ा अजीब है। और तभी वो स्टारफिश ऊपर चल जाता है और कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा। और तभी वो गाना गाने लगता है। अगर तुम्हें ये देखना है तो मैं शॉर्ट्स पे डाल दूंगा अपने चैनल पर, जाकर देख लेना। और जब वो अपना गाना ख़त्म करता है तो वो देखता है कि उसकी म्यूज़िक को कोई भी भाव तक नहीं दे रहा होता। ये दुनिया बड़ी अजीब है, पता नहीं ऐसा लगता है कि मैं इसमें कहीं खो गया हूँ, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। और तभी लूफी पापुक से सवाल पूछता है ओए तुमने बोलना कहाँ से सीखा? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं जवाब देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने खुद को गलती से इंसान मान लिया था और जब मुझे सच्चाई का पता चला तो तब तक मैं इंसानी भाषा सीख चुका था। अब लूफी कहता है तो बस इसी वजह से तुम बोलना सीख गए? अब पापू कहता है ये दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है, इसलिए तो ये दुनिया है। खैर मैं एक स्टारफिश हूँ और मेरा नाम पाप्पुग है, मैं एक डिज़ाइनर भी हूँ, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। अब नामी कहती है हमें तुमसे मिलकर खुशी हुई, वैसे हम रास्ता भटक चुके हैं, क्या तुम हमें? ओए नामी हमने पहले ताकोयाकी के बारे में बात किया था, तो पहले ताकोयाकी। अब कुमी कहती है ओह हाँ ताकोयाकी, वो मैं तुम्हें देने वाली थी, रुको इसके लिए मुझे पहले हाचिन से बात करनी पड़ेगी। और तभी कुमी अपने पास से डायल निकालती है और किसी को कॉल करने लगती है। हेलो हाचिन, ये मैं हूँ केमी। अब सामने से आवाज़ आती है यो केमी हम दोबारा मिल गए, मैं माक्रो हूँ, डोपी माक्रो पायरेट्स वाला। अब कुमी उससे हाचिन के बारे में पूछती है। अब माक्रो कहता है वो मैंने उस बदमाश की बैंड बजा दी है। कुमी कहती है झूठ, हाचिन तुम लोगों से हार ही नहीं सकता। अब माक्रो कहता है ये तो सच कहा कि हम उससे जीत नहीं सकते, लेकिन इस समय हम फ्लाइंग फिश राइडर्स के साथ हैं। अब हाचिन कहता है केमी क्या तुम ठीक हो? शुक्र है, पर तुम यहाँ मत आना, मैं सब संभाल लूँगा। केमी कहती है हाचिन क्या ये सच है, क्या तुम उनसे हार गए? वेल मैं बस थोड़ा सा भटक गया था, वरना मैं जीत जाता। अब माक्रो कहता है केमी मैं तेरे दोस्त को बेच दूंगा, ऑक्टोपस फिशमैन बहुत कम मिलते हैं तो इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, अगर इसे बचाना चाहती हो तो बचा लो। हम समुद्र आर्चिलागा के ग्रोव 44 से 5 किलोमीटर दूर हैं। एग्जैक्ट लोकेशन किडनैपिंग गैंग फ्लाइंग फिश राइडर के अड्डे पर, फिर मिलेंगे, बाय। अब लूफी कहता है तो ताकोयाकी कब मिलेगा? फ्रैंकी और सांजी लूफी को मारते हुए कहते हैं ये इसका समय नहीं है। अब नामी कहती है ये जो हाची नाम का बंदा है
इसकी आवाज़ कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, ये शायद मेरा महम होगा। अब केमी कहती है, सॉरी लूफी, मैं तुम्हें ताकोयाकी बाद में दे दूंगी, लेकिन मुझे अभी पहले मेरे दोस्त को बचाने जाना होगा। अब नामी कहती है, केमी अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये लोग, लेकिन बदले में तुम्हें हमें फिशमैन आइलैंड जाने का रास्ता दिखाना होगा। क्या सच में तुम हमारी मदद करोगी नामी चिन? लूफी ची, क्या तुम भी हाचिन को बचाने में हमारी मदद करोगे? अब लूफी कहता है, हाँ, पर ये हाचिन है कौन? अब केमी कहती है, हाचिन ताकोयाकी शॉप का ओनर है। वो बहुत टेस्टी ताकोयाकी बनाता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और अभी मैं वहीं पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ। और ये सुनकर लूफी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, दोस्तों हमें उसे अभी बचाने जाना होगा। और अब सभी काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। हम सभी अब तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो हमें बस रास्ता बताओ। और अब पाको नामी को लोकेशन के बारे में बताने लगता है। ग्रोव 44 आर्चिपेलागो के सबसे ईस्ट में है और वो उसे 5 किलोमीटर दूर है। तो फ्लाइंग फिश राइडर का ठिकाना भी यहीं आसपास होगा और हम अभी यहाँ हैं, तो हमें ऐसे ही सीधे वेस्ट की ओर जाना होगा। और डायरेक्शन पता करने के लिए हम फिश की मदद ले सकते हैं। एंड फिर केमी शिप के साइड में जाने लगती है और वहाँ जाने के बाद वो पानी में सिग्नल भेजती है और नीचे से ढेर सारी मछलियाँ ऊपर की ओर आने लगती हैं। और अब वो मछलियाँ ऊपर आने के बाद केमी से बात करने लगती हैं। अब केमी कहती है, ये सभी फिश फ्लाइंग फिश राइडर से डरती हैं, तो ये सिर्फ हमें उनके पास तक ले जाएंगी। अब लूफी कहता है, केमी तुम्हारे होते हुए तो मुझे मछलियाँ पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इन्हें ऐसे ही पकड़ कर खा सकते हैं। ओए ज़बान संभाल कर बात कर, वरना यहीं मारूंगा। और तभी वो फिशेस साथ में मिलकर एक एरो का शेप बनाते हैं। अब नामी कहती है, बढ़िया, अब बस हमें इन्हें देखकर फॉलो करना होगा। अब लूफी केमी के पीठ पर उसे थपथपाकर कहने लगता है, तुम कमाल की हो केमी। और अब वो सौंप जाकर स्टीयरिंग पकड़ लेता है और वो शिप को ड्राइव करने लगता है। और इस तरह वो लोग वेस्ट की ओर चल गए होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। मास्टर दुवाल, सब हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है और कुछ ही देर में वो जलपरी हमारे हाथों में होगी। बहुत बढ़िया, ओए तुम लोग जाओ और उसे लेकर आओ। और तभी दुवाल ने जिन सभी को ऑर्डर दिया था वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। अब मैक्रो कहता है, ओए तुम लोग, वो बहुत कीमती है तो उसे संभाल कर लाना। और अब मैक्रो हाचिन के पास चला जाता है और कहता है, तुमने देखा, सब कुछ पहले से प्लान है, अब तुम्हारी दोस्त नहीं बचेगी। और अब नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरोज़ को दिखाया जाता है। अब जोरो कहता है, तुमने शिप मोड़ क्यों दी, क्या हम फिशमैन आइलैंड नहीं जा रहे? और अब लूफी कहता है, वो सब छोड़ो, इससे मिलो, एक मरमेड। और इतना कहकर वह दादी कोकरो को इमेजिन करता है और कहता है, ओ ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी मरमेड से मिला हूँ। इस मरमेड का एक दोस्त जो ताकोयाकी बनाता है, हम उसकी मदद करने जा रहे हैं। अब केमी कहती है, मुझे हाचिन की आवाज़ सुनकर लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, मुझे चिंता हो रही है। अब पापो केमी को हौसला देते हुए कहता है, चिंता मत करो, वो ताकतवर है, उसे कुछ भी नहीं होगा। और तुम लोग इतनी जल्दी हमारी मदद करने को मान कैसे गए? क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम ताकतवर हो? भरोसा करो, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अब पापुक दोबारा कहता है, जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ किडनैपिंग्स वाली बहुत सारी गैंग्स हैं और यहाँ किडनैपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इंसानों को बेचने का बिजनेस उनका ये इनकम सोर्स है जो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। मरमिट की कीमत ज़्यादा होने के कारण मैक्रो केमी के पीछे पड़ा हुआ है। ताकोयाकी वाले को पता नहीं कि हमें सीमोशर ने खा लिया और उसने सोचा होगा कि मैक्रो ने हमें पकड़ लिया है और यही सोचकर वो भी वहाँ गया होगा और खुद फंस गया होगा। अब केमी कहती है, हाची बहुत काइंड पर्सन है, ऐसा ही हुआ होगा, ये सब मेरी गलती है। अब जोरो कहता है, ऑक्टोपस, हाची, ये नाम सुनकर तो मुझे वो फिशमैन याद आ रहा है। अब सांजी कहता है, अगर ये वही हुआ तो मैं उसे नहीं बचाऊंगा। हाची बहुत ताकतवर है, वो चाहे तो उनकी आराम से धुलाई कर सकता है, लेकिन इसमें फिशमैन राइडर्स भी शामिल हैं। फ्रैंकी कहता है, वो कौन है? वो एक किडनैपिंग गैंग है जो बहुत समय से इस इलाके में घूम रहे हैं। ऐसा कहा जाता है अगर उनकी नज़र किसी पर पड़ गई तो उसका खेल ख़त्म। उनका बॉस दुवाल नाम का एक आयरन मास्क पहनने वाला बंदा है। कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है। मैंने सुना है कि वो किसी को ढूंढ रहा है और इसलिए उसके इलाके से गुजरने वाले हर एक शिप की वो चेकिंग करता है। अब फ्रैंकी कहता है, सुनकर सर में दर्द हो रहा है। अब लूफी कहता है, केमी परेशान मत हो, हम तुम्हारे उस ताकोयाकी बनाने वाले दोस्त को बचा लेंगे। और अब लूफी माहौल को थोड़ा सही करने के लिए ब्रुक से गाना गाने को कहता है और कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रुक वायलिन प्ले कर रहा होता है और सभी साथ में डांस कर रहे होते हैं। A few moments later. और अब कुछ देर के बाद जो फिशेस हमारे हीरोज़ को डायरेक्शन दिखा रही होती हैं
वो सभी वहाँ से भागने लगती हैं और ये देखकर उसॉप बाकियों को इन्फॉर्म करता है और कहता है दोस्तों शायद कुछ गड़बड़ है। और अब केमी को मछलियों की आवाज़ आती है। वह कहती है उन्होंने कहा कि वो इससे आगे ज़्यादा नहीं जा सकते। अब पाप्पू कहता है फ्लाइंग फिश राइडर्स वो लोग आ गए। अब लूफी आगे की ओर जाता है और कहता है कहाँ, वो मुझे नहीं दिख रहे। अब केमी कहती है लूफी ऊपर देखो। और अब लूफी ऊपर की ओर देखने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से 3 मछलियाँ उड़ते हुए नीचे आ रही है। अब उसॉप कहता है ये फ़िश उड़ रही हैं। ओए क्या तुमने देखा? हाँ इसमें कोई शक नहीं, ये स्ट्रॉ हैट ही है। हम यहाँ आए तो उस जलपरी के लिए थे, लेकिन कुछ बड़ा हाथ लग गया। अगर ये बात हम बॉस को बताएंगे तो वो खुशी से उछल पड़ेंगे। और अब हमारे हीरो शिप को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर अटैक होता है। लेकिन हमारे हीरोज़ उस अटैक को रोक लेते हैं। हाँ इसमें कोई शक नहीं डुबल सामा, ये वही है। हाँ ओके समझ गया। क्या? ठीक है। ओए वापस चलो, हमें जाना होगा। क्या पागल हो गए हो क्या? ये डुबल सामा का ऑर्डर है। धत, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर लूफी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा उसी जगह को दिखाया जाता है, माक्रो। हाँ मास्टर डुबल, लगता है वो जलपरी एक पायरेट शिप पर है। क्या कुमी पायरेट शिप पर? इसका ही इंतज़ार था। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो पे ख़त्म होती है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।